लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार। मेरा नाम है रूप। मैं आपको अपनी तरफ से और अध्ययन बुक्स की पूरी टीम की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य को मनाने के लिए। हिंदी सिर्फ़ हमारी एक भाषा नहीं, हमारे भारत देश की पहचान है और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस भाषा ने हमेशा से हमारे पूरे देश के राज्यों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वे किसी भी फील्ड में हों। हर तरीके से इस भाषा ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही दी हैं। इस पैनल डिस्कशन में हम हिंदी दिवस के विकास, उसकी आज की स्थिति और भविष्य के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम नए ज़माने में हिंदी का उपयोग बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे हम अपनी नई पीढ़ी को बता सकते हैं कि हिंदी का कितना महत्व है आज के ज़माने में, जो गया उस ज़माने में और आने वाले ज़माने में। आइए मिलकर हिंदी को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनल डिस्कशन में हम सबसे पहले इनवाइट करना चाहेंगे इनकी पहचान, इनकी शिक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इन्होंने एमए किया है, बीएड किया है और इनके पास डांस डिप्लोमा है, वोकल डिप्लोमा है, म्यूज़िक एंड वोकल डिप्लोमा है और ये बहुत ही सफल राइटर और एक बहुत अच्छी टीचर रह चुकी है, एक ऑथर रह चुकी है बहुत ही अच्छी। तो हम इनवाइट करते हैं आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट दशमी सक्सेना जी को। यहाँ बैठे नमस्ते। सभी आदरणीय लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज की गोष्ठी है, जितना भी समय हम इस गोष्ठी में रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही फलदायक होगा। आज का ये संगोष्ठी का कार्यक्रम बहुत ही, और जिस वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। विषय जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत मजा आने वाला है हम सबको। और हम यहाँ पे हिंदी को सेलिब्रेट करने वाले हैं और आगे उसके भविष्य को और उज्जवल बनाने के तरीके जानने वाले हैं कि हम उसको और कैसे, इसके कद को और ऊंचा कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आप ही के जैसे एक और पैनल मतलब एक पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। मैं इनकी पहचान में बोलना चाहूँगी कि इनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी रिलेटेड फील्ड में ये कंप्यूटर्स के मास्टर होंगे ज़रूर। मैं बताना चाहूँगी कि रिसर्च एंड टीचिंग में इनको 60 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ये काफ़ी जगह पढ़ा चुके हैं, टेक्नोलॉजी में इनका काफ़ी अच्छा हाथ है। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे सेकंड पैनलिस्ट को, जिनका नाम है अमित शर्मा जी। वेलकम सर। हेलो। हेलो सर। कैसा महसूस कर रहे हैं क्या सर am I आप? audible? हाँ जी सर, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित शर्मा। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करता हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और पिछले 16-17 सालों से मैं शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश तो है ही हमारा माध्यम, ज़्यादातर हमारे बुक्स हैं इंग्लिश में ही हैं, कोर्स भी इंग्लिश में ही है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते, उन्हें हिंदी माध्यम से ही आगे बढ़ाने की कोशिश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम अपने थर्ड पैनलिस्ट को बुलाना चाहेंगे। हिंदी अ, हम अपने थर्ड पैनलिस्ट को बुलाना चाहेंगे। इनको 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ये बहुत अच्छी ऑथर रह चुकी है, पोएटिस्ट रह चुकी है। इनको स्कूल्स में एक्सपीरियंस है, स्कूल्स लाइक जीटी गोयनका, डीएवी पब्लिक स्कूल। काफ़ी इन्होंने अच्छी पहचान बनाई है अपनी। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आखिरी पैनलिस्ट को, मीनाक्षी शर्मा जी। नमस्कार मीनाक्षी जी। नमस्कार मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। मीनाक्षी मैम प्लीज अनम्यूट योर माइक। नमस्कार, मैं अपने सारे दर्शकों का
स्वागत करती हूँ और सबसे पहले अध्ययन बुक्स का ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हिंदी दिवस को मनाने में एक पहल उठाई है। और जैसा कि रूप अभी बता रही थी कि आज हम बात करने वाले हिंदी के विकास के लिए और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, तो पहला कदम तो रूप अध्ययन बुक्स ने पहले ही बढ़ा दिया है कि जहाँ एक पैनल डिस्कशन को रखा है। तो मैं सराहना करती हूँ आपके इस कदम की और उम्मीद है कि आज हम एक अच्छी चर्चा करेंगे यहाँ पर और कुछ उससे आगे कुछ हम सुझाव लेकर आएंगे जो हमारे सबके लिए, पूरे समाज के लिए कुछ कारगर साबित होंगे। जी बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम इस पैनल डिस्कशन को इतना फ्रूटफुल बना दें कि जो भी इस पैनल डिस्कशन को देखे वो कुछ लेकर ही जाए अपने साथ हिंदी के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल रश्मि जी आपसे रहेगा। हिंदी को भारत की पहचान का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों माना गया है? हम क्यों जानते हैं कि भारत है तो हिंदी है? सबसे पहले मैं हिंदी को नमन करते हुए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आदरणीय, पूजनीय हमारी पहचान है, तो मैंने हिंदी के लिए 4 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी। हिंदी हिंदी करते करते दिवस आ गया हिंदी का, हिंदी हिंदी करते करते दिवस आ गया हिंदी का, भाषा का परचम लहराया और नाम हुआ खूब हिंदी का, भाषा का परचम लहराया और नाम हुआ खूब हिंदी का। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि भारत की पहचान हिंदी है, मैं तो ये कहूंगी कि भारत और हिंदी अलग है ही नहीं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी अपने आप उसके साथ जुड़ के आती है, या यूं कहूं कि हिंदी जो है भारत का पर्याय भी है और पूरक भी, क्योंकि जब हिंदी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से एक अनपढ़ व्यक्ति भी, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में पांडित्य की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ही सरल भाषा में एक, जब हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी भाषा को ढूंढते हैं तो हमें हिंदी से अच्छी कोई भावा व्यक्ति करने वाली भाषा मिलती नहीं है। मैं अंग्रेजी का कोई निरादर नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपनी जो भावों को जितनी अच्छी तरह से मैं हिंदी में व्यक्त कर सकती हूँ कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, वो शब्द हमारे पास हैं। तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। तो मैं हिंदी को पहचान इसलिए कह रही हूँ कि जन जन की भाषा है ये, और जोड़ने का काम करती है, सबको जोड़ के रखती है। तो अपने आप में जब पहचान क्या है, मेरी पहचान रश्मि है तो मेरे नाम में मेरी पहचान है, इसी तरह से हिंदी में भारत की पहचान है। तो बेशक बेशक हिंदी भारत की पहचान है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बेहद सहमत करती हूँ मैम। मेरा दूसरा सवाल अमित सर आपसे रहेगा कि जी मैम। हिंदी कहानियों और कविताओं ने भाषा को कैसे बदला है? हिंदी की जितनी पुरानी कविताएं, कितनी भाषाएं रही है, उसमें किस तरीके से हमारी हिंदी में बदलाव आया है आज में और पहले रह चुकी हिंदी में? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ मैम, वक्त के साथ जैसे जैसे कविता और कहानियों ने अपना रंग बदला है, हमारे समाज की बदली हुई सोच भी सीधे तौर पे कविताओं में दिखाने देने लगी है। आस्था, समाज पर कविताएं लिखी जाती थी, समाज पर कविताएं लिखी जाती थी। अब वही बदलते वक्त के आधुनिक युग में भी हमें दिखाई देती हैं। तर्क, प्रेम, जीवन दर्शन को लेकर लिखी जाती हैं वही कविताएं। कविता कहानी के बीते समय के किस्से को बयान करती हैं। मैंने आज क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया, और मैं उसको किस तरह से कविता के जरिए उसको मैं श्रोताओं तक या समाज तक मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। यही वक्त के साथ कविता और कहानियों ने स्वरूप को बदला है, अपना रंग बदला है मेरे हिसाब से। यहाँ मैं एक नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने कविता को, कविता के माध्यम से हिंदी का कद इतना ऊंचा कर दिया है कि देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग मांग करने लगे हैं उनकी कविताओं को सुनने के लिए। वो नाम है कुमार विश्वास का, जिन्होंने हिंदी का कद बहुत 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 ऊंचा कर दिया है। आज युवा वर्ग जो है वो कविता करना चाहता है,
वो स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, वो हिंदी से जुड़ना चाहता है। तो जैसे जैसे जो हमारी समकालीन परिस्थितियां होती हैं, ऐसा नहीं है वो समय बीत गया जब लोग हिंदी करते तो हैं, अभी भी हिंदी से को बोलने में शर्म महसूस करते हैं, बट वो सिनेरियो वो चीज नहीं रह गई है जो बीते समय में थी। अब बच्चे हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, कवि गोष्ठियां, शायरियां, मुशायरे, और बहुत आप इंटरनेट खोल के देख लो, सब कुछ भरा पड़ा है वहां पे। तो बच्चे जुड़ रहे हैं कविता और कहानियों से और को आगे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। मेरा अगला सवाल मीनाक्षी मैम आपसे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, हिंदी गांव और शहर के लोगों को कैसे जोड़ती है? जैसे हम मोस्टली शहर के बच्चे हैं और गांव के बच्चे भी हिंदी बोलते हैं। हमारी हिंदी और उनकी हिंदी में कितना फर्क है, लेकिन फिर भी हम वेल कम्युनिकेट कर पाते हैं उनसे, हम बिल्कुल समझ पाते हैं। तो आप इस चीज पे थोड़ी लाइट डालिए, कैसे? देखिए, शहर और गांव का डिफरेंस तो हम लोगों ने ही क्रिएट किया है। ये हम ही ने बना दिया है कि गांव की भाषा हिंदी है और शहर की भाषा अंग्रेजी है। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी भाषा पिछड़ रही है या उसका उपयोग कम होते जा रहा है या उसका महत्व कम होते जा रहा है, तो उसमें मैं आज की पीढ़ी को दोष कम देना चाहूंगी। उसका जिम्मेदारी हमारी भी बनती थी कि हमने आगे वाली पीढ़ी को जो विरासत दी, क्या हमने उसमें उनको ये बार बार बताया कि हमारी हिंदी उतनी ही जरूरी है जितनी कि अंग्रेजी भाषा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक गए, जो हमें करना चाहिए था। जब एक समय ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी को खूब बढ़ावा दिया और हमारे संस्कृति को इस तरह से उजागर किया और ऐसे पेश किया गया, तो हमें उसमें शर्म महसूस होने लगी। लेकिन जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने और कुछ मैं कहूंगी बुद्धिजीवियों ने अपने ही संस्कृति को जब अच्छे रोशनी में प्रस्तुत किया, उसमें गर्व महसूस किया, तो लोगों को समझ आने लगा कि हाँ, ये वाकई गर्व की बात है, हमारे जैसी संस्कृति कहीं नहीं है। तो आज भी मैं वही कहूंगी कि शहरों में भी अगर बच्चे और गांव के बच्चे अगर जुड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो इसलिए क्योंकि हमारे जो नींव में हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है, वो हमारी मातृभाषा हिंदी ही है। चाहे हम कितने ही संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को अपना ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब भाव की बात आएगी तो हिंदी से अच्छी भाषा हमें कुछ मिलेगी ही नहीं। और मीनाक्षी मैम, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, उसने सबको जोड़ दिया है। गांव वाला शहर के बारे में सब कुछ जानता है और शहर वाला गांव के बारे में। बिल्कुल मैम, मीडिया ने भी काफी अच्छा अब ये पहल सभी लोग हर तरफ से जब पहल हो रही है, तो नेचुरली अपने आप ही इसका नतीजा निकल के आएगा। आगे आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप कुमार विश्वास की बात कर रहे थे अमित सर, या आप बात कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि एक युवा पीढ़ी को आज कुमार विश्वास जैसे लोग, मनोज मंतशिर जैसे लोगों ने हिंदी का कद ऊंचा किया है और युवा पीढ़ी को जोड़ा है उससे। तो ऐसे ही ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इसको आगे लेकर जाएं। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया, और मीडिया ने हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा अमित जी, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी को दुनिया भर में कैसे पॉपुलर बनाने में मदद कर सकता है? हम क्या-क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हम ऑनलाइन मल्टीमीडिया से हम हिंदी को और बढ़ा सकें? मैम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीचर्स और स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और उन्हें सीखने और पढ़ाने के फायदे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्ञान साझा होता है, कम लागत में अधिक ज्ञान मिलता है और किसी भी समय हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हिंदी को दुनिया भर में ही पॉपुलर बनाने में इसे मदद कर सकता है। ऑनलाइन इस टाइम हिंदी की भी बहुत क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारी कक्षाएं। इसमें मैं भी एक अपनी बात जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ाने लिखाने की ही तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट कि जो सरकारी काम जितने भी हो रहे हैं ऑनलाइन, उसमें जो फॉर्म अवेलेबल है, हिंदी अब बिल्कुल एक दूसरा उन्होंने माध्यम बराबर में, इंग्लिश के बराबर में रखा है। तो कहीं भी जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको कहीं भी ये ना लगे कि हमारे लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है या हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है।
तो वो बेहिचक अब उस प्लेटफॉर्म पर जाकर इस्तेमाल कर पा रहे हैं और हिंदी का इसी तरह से बढ़ावा मिल रहा है कि केवल जैसे कि सरकारी काम। मैम जी आजकल जैसे आपने भी सुना होगा कि अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से होगी, जी जी बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग मेडिकल वो सारी भी, हाँ, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से होगी। तो इस तरह के जो प्रयोग हुए हैं वो हिंदी को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि जी जी बिल्कुल। जो गरीब, जो गांव का जो बच्चा है, जो हमारे यहाँ भी जो गांव के ज्यादा बच्चे, वो हिंदी इंग्लिश से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जुड़ाव कर पाते। लेकिन हिंदी से वो, अगर उन्हें हिंदी में पढ़ाया जाता है या हिंदी में उन्हें समझाया जाता है, तो वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एकदम समझ जाते हैं। और यहाँ मेडिकल की में भी यही प्रयोग काम आ रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी ये प्रयोग बहुत काम आ रहे हैं। तो यहाँ मैं दो तीन ऑनलाइन, नाम यहाँ सर मैं दो तीन नाम लूंगी। खान सर हैं एक जो हिंदी में पढ़ाते हैं, एक हाँ देवी की देखिए, सर है जो हिंदी में आईएएस पढ़ाते हैं, और एक फिजिक्स वाला है जो फिजिक्स हिंदी में पढ़ाते हैं। तो आपने जो हाँ बोला उसको मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स जी में सारे। जी मैम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात। मेरा सवाल मैम आपसे रहेगा मीनाक्षी जी कि ग्लोबल दुनिया में हिंदी और इंग्लिश को कैसे साथ में इक्वली हम रख सकते हैं ग्लोबली। अभी मैंने जैसे पहले भी अभी आपको कहा कि एक समय था जब हिंदी को हीन भावना से देखा जा रहा था। आज के समय में अगर हम देखें तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा बन गई है। और अगर मैं भारतीय होने के नाते मैं इस चीज में गर्व महसूस करती हूँ, तो वही मेरा भाव आगे भी मैं पहुंचा पा रही हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिस भी राष्ट्र में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, लेकिन अगर वहां जाके संबोधन वो हिंदी में कर रहे हैं, अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में जो भारतीय जिनको वो संबोधित करते हैं, अगर वो हिंदी में करते हैं, तो वहां का जो अमेरिकन लेकिन है भारतीय मूल का, वो फक्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है इस बात से, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे जुड़ पा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम विश्व स्तर पर अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम गर्व के साथ उस चीज को प्रयोग करें। और ऑनलाइन सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत ही साथ दिया है कि जगह जगह पर आप कोई भी जो रिसोर्स देखते हैं, कोई भी स्रोत देखते हैं, वो हिंदी में भी बराबर उपलब्ध है। तो ग्लोबल लेवल पे भी जो बाहर भारतीय आपको हर देश के, विश्व के हर कोने में मिलेगा। तो उसी तरीके से वो भी हमारे भारत की पहचान वहां लेकर जा रहे हैं हिंदी को। तो हमें गर्व महसूस करना और हमें जरिया बनाना है कि जहां भी अगर हम जाएं, जैसे आप देखेंगे चाइनीज और जापानीज लोग जो हैं, वो कहीं भी रहें लेकिन अपनी भाषा को गर्व के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेटर साथ में रखते हैं। तो इस तरह से हमें भी ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपना, कि अपनी भाषा को हम ग्लोबल लेवल पे उसकी पहचान बना पाएं और एक उसका कद ऊंचा कर पाएं। हाँ जी अगर हम खुद गौरवान्वित होंगे तो हम अपनी भाषा के लिए गर्व महसूस करेंगे। जी मैम, बिल्कुल। रश्मि मैम, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा। जो राज्य हिंदी नहीं बोलते हैं उनको हिंदी सिखाने में कैसे, उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है और उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए। जैसे हमारे पास काफी सारे स्टेट्स हैं, साउथ स्टेट्स है, नॉर्थर्न इंडिया है, काफी लोगों को नहीं आती है हिंदी अभी भी। तो हम कैसे उनको सिखा सकते हैं और कैसे एजुकेट कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्लम। हाँ, वो अहिंदी भाषी जो राज्य हैं, जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा तो यही है कि वो अपनी भाषा को इतना, जब तक वो राजभाषा हिंदी को कबूल नहीं कर लेंगे, अपने अंदर आत्मसात नहीं कर लेंगे कि ये राजभाषा है, भारत की पहचान है, तो हमारी भी पहचान होगी। राज्य के दर्जे से ऊपर उठ के राष्ट्र के दर्जे पर आना पड़ेगा, राष्ट्र के स्तर पर आना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो उसको ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भाषाएं हैं वो उनकी भाषा है, ये हिंदी उनकी भाषा नहीं है। तो जब तक ये नहीं उनके दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक वो उस भाषा को सीखने में दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजभाषा को अपना लिया,
कि ये हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारी पहचान है और इसको लेके हम गर्व का अनुभव कर सकते हैं, तो वो छोटे-छोटे स्टेप से ही हिंदी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब एक धारणा बना ली है लोगों ने कि हिंदी बहुत मुश्किल है, हिंदी नहीं सीख सकते, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो धारणा जब गलत साबित कर सकते हैं वो छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ के। हमारे तो साहित्य ही इतना विशाल है कि निचले स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक जहाँ तक भी आप जाना चाहो आपको साहित्य भर भर के मिलेगा। इतना समृद्ध साहित्य है हमारा हिंदी का। तो वो अगर सीखना चाहें और इसमें एक राज्य सरकार की भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाए कि मतलब विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पे या कुछ छोटे स्तर पे मतलब कुछ 1 कक्षा 2 कक्षा पूरे सप्ताह में अगर रख दे वो हिंदी की, तो ऐसे वो हिंदी सीख सकते हैं और उनको ये बताया जाए कि ये राष्ट्रभाषा है और ये सबकी भाषा है। ये किसी राज्य विशेष की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की भाषा है, भारत की भाषा है, तो इसको आपको सीखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर राज्य सरकार कुछ ठोस कदम उठाए तो कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है, इतनी मधुर, इतनी सरल, इतनी ग्राह्य भाषा है कि इसको कोई भी सीख सकता है। हाँ जी। मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा। जी। जी सर। जी, मुझको लगता है कि क्योंकि एक तो वर्णों का हमारी सरकारों को ही हिंदी जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहाँ हिंदी को वहाँ उनको वर्णों के उच्चारण की अज्ञानता को मिटाने के लिए हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वातावरण का प्रभाव भी है, अक्षर और मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान है। जब तक कन्नड़, तमिल हैं, उनको हिंदी की मात्राओं का, अक्षर का, वर्ण का स्पष्ट ज्ञान होगा, वो तब तक उसको धारण नहीं कर पाएँगे। उसके साथ वो सही से हिंदी प्राथमिक को प्राथमिक तो कक्षा में प्राथमिक शिक्षा में भी हमारे जो राज्य सरकारों को हिंदी को लाना होगा, जिससे कि वो शुरू से ही हिंदी को आत्मसात करें और क्षेत्रीय बोलियों के साथ, जो क्षेत्रीय बोलियाँ वो सीखते हैं, उसके साथ-साथ हिंदी भी वो पढ़ें, उसके अक्षर का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, वर्ण का ज्ञान हो, मात्राओं का ज्ञान हो, तो वो शुरू से अगर चलेगा साथ, तो हिंदी को आगे बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। जिससे कि बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी में भी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बच्चा शुरू से ही हिंदी को पढ़ता है। उसी की तरीके से हमें इन राज्यों में भी शुरू करना पड़ेगा। जी मैम। मैं मीनाक्षी मैम आपकी राय जानना चाहूँगी इसी टॉपिक पे। मैं थोड़ा-सा इसमें अपना और विचार जोड़ना चाहूँगी कि ये ज़रूरी है कि हमारा देश का हर राज्य केवल इसको क्योंकि ये हमारी राजभाषा है, लेकिन साथ में हमें जो क्षेत्रीय लोग हैं, उत्तर राज्य के लोग हैं, वो साथ में ये भी थोड़ा जो साउथ के लोग हैं, उनकी ये भी भावना मन में रखने की जिस प्रकार लोग तमिल, मलयालम के लिए थोड़ा हमें सीखने में दिक्कत आती है, तो हमें भी उनके उस लेवल पे जाके उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनको अपनी गति से सीखने में मदद करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जी। मेरा सवाल सर अमित सर आपसे रहेगा। आप रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, अभी असिस्टेंट है। तो जैसे कि सरकारी काम और सर्विसेज में हिंदी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, हमारे यहाँ तो हम तो हिंदी को ही बढ़ावा देते हैं और हमारे यहाँ सारे जितने भी आदेश हैं या ऑफिस ऑर्डर हैं, वो सब हिंदी में पारित होते हैं। कोई भी बहुत ही रेयर होता है कि कोई इंग्लिश की ही प्रोसीडिंग्स कोई है, और अगर हमारे यहाँ और भी काफ़ी पहले से शुरुआत है, ईसी की प्रोसीडिंग्स है, ईसी की जो हमारे यहाँ जो निकलती हैं सारी प्रेस रिलीज़, वो सब हिंदी और इंग्लिश में साथ होती है। तो हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहाँ ज़्यादा यही इस पे जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज़ की जाए, और ये हो भी रहा है। आप अगर किसी विभागों में देखेंगे तो हिंदी में ही ज़्यादा इस यूज़ की जा रही, हिंदी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है।
हाँ, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी। हमारे पास वैदिक ज्ञान है बहुत ज्यादा, संस्कृत में बहुत वैदिक ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञान है, 18 उपनिषद और ये सब वेद है। तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है अगर कोई हिंदी में इसको लिखे और बताए लोगों को, तो बहुत सारा खजाना जो है लोगों के सामने आ सकता है। बहुत सारे लोग क्योंकि भाषा संस्कृत नहीं जानते हैं, वो अनभिज्ञ रह जाते हैं उस ज्ञान से। तो उसका ट्रांसलेशन, उसका रिसर्च, उसका बहुत सारा अनुवाद करके हम बहुत सारे खजाने को लोगों के सामने ला सकते हैं जो हमारे पास है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप सरकारी कार्य के लिए हिंदी का प्रयोग के लिए बात करें तो 2020 से सरकार ने एक पुरस्कार उन्होंने इनिशिएट किया, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सरकारी विभाग जो हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर रही है, पुरस्कार उन लोगों के लिए है। तो ये बढ़ावा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करें, ताकि जो आम जनता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में लोग हिंदी समझते हैं और उससे जुड़ भी पाएंगे, तो ये उस चीज को बढ़ावा देने के लिए है। और हमारी जो एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं कि कम से कम 5वीं कक्षा तक हमारी जो शिक्षा हो वो हमारी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। सरकार ने इस चीज पे बहुत जोर दिया। हाँ। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज निकल के आई है कि जरूरी नहीं अब अंग्रेजी आपकी 5वीं तक आपकी मातृभाषा जिसमें आप समझ सकते हैं, आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। मैंने एक बात में भी मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे ज्यादातर, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे ज्यादातर जो हमारा सिलेबस है, हमारा ज्यादातर अध्ययन सामग्री है, सब इंग्लिश में है। तो मैंने 2012 में अपनी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा सब्जेक्ट होता तो उसको हिंदी में, उसकी बुक हिंदी में निकाली, थोड़ी पब्लिश की मैंने अपनी उसकी बुक हिंदी में। तो थोड़ा मुझे समय लगा उसको सारा हिंदी में कन्वर्ट करने में, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे थे, वो इतनी, मेरे ही बीटेक के बच्चों में वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि वो 2013 से आज तक वो बच्चे उसे उसे पढ़ते हैं, और अगर इंग्लिश की बुक और हिंदी की बुक हम उससे रखते हैं तो वो मेरी बुक उठाते हैं। और वो सर इतनी ज्यादा है प्रसिद्ध हमारे यहाँ कि जौनपुर का बच्चा या बनारस का बच्चा है या कहीं का बच्चा जब आता है तो हमारे यहाँ आके पूछता है, सर आप वही अमित शर्मा हैं, हमने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक पढ़ी है। तो बड़ी खुशी होती है कि मैंने शायद 2012 में ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में लिखी थी, और उसके अलावा मैंने और भी काफी किताबें हिंदी में लिखी हैं, लेकिन वो किताब पहली थी और वो ऐसे माइलस्टोन बनी है कि बच्चे उसे पढ़ के उनको बहुत जल्दी समझ में आती है, और वो भले ही उसको इंग्लिश में लिखें या पेपर में हिंदी में लिखें, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आती है, तो उसका बड़ी खुशी होती है, इसी की बहुत अच्छा लगता आवश्यकता, है वो सुनकर। इसी की आवश्यकता है। जी जी, जैसा आपने बताया कि रिसर्च में और किसी भी फील्ड में हिंदी की बहुत ज़्यादा अहमियत है आज के टाइम पर भी। तो मैं अगला सवाल रश्मि जी आपसे पूछना चाहूँगी, कॉलेज और रिसर्च में हिंदी का उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? कॉलेज में रिसर्च में तो देखिए, मैंने अभी आपको जैसे अभी बताया कि हमारे पास जैसे सर ने भी बताया, अभी शर्मा सर ने, कि उन्होंने एक विषय इंग्लिश में था और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और इसी तरह से रिसर्च का, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान का भंडार है, ठीक है, दूसरी भाषाओं में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में है, दूसरी भाषाओं में, खास करके हमारी देववाणी संस्कृत में जो ज्ञान का भंडार है, शायद वो किसी में नहीं है। चाहे कोई भी विषय ले लीजिए आप, चाहे व्याकरण ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे मेडिकल साइंस ले लीजिए, चाहे एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, हर सब्जेक्ट का ज्ञान संस्कृत में है। तो उसमें हम रिसर्च करके हिंदी में बच्चों के अंदर छोटी छोटी कहानियां ही चाहे ले ले उस विषय पे, और उसको उस पे अपना शोध का करके, और हम बच्चों के बीच में वो ज्ञान बांट सकते हैं जिससे वो अभी तक मतलब अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता है। बाकी अगर कॉलेजेस में हिंदी को पढ़ाने की बात है, तो कॉलेजेस में बच्चे आजकल नुक्कड़ नाटक बहुत करते हैं, और हिंदी में ही होता है नुक्कड़ नाटक, इंग्लिश में भी होता है, बट वो इम्पैक्ट, वो असर नहीं छोड़ता है इंग्लिश का नुक्कड़ नाटक जो हिंदी का नुक्कड़ नाटक छोड़ता है। नाटक कर सकते हैं हिंदी में कॉलेजेस में, तो ये बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं
उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, एकल प्रतियोगिता हो सकती है, भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, ठीक है, संगोष्ठी हो सकती है, कवि सम्मेलन हो सकते हैं। तो कॉलेजेस में तो ये सारे गतिविधियां करके हम हिंदी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और बच्चे इसको करके बहुत खुश भी होते हैं। क्योंकि स्कूल के लेवल पे तो मैंने भी 30 साल काम किया है, तो मैंने भी यही करवा के ही बच्चों को हिंदी के प्रति रुझान दिलवाया है, और बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत हिंदी को भी बहुत करते हैं, और अपनी तरफ से आगे आते थे कि मैम कब होने वाली है, कभी सम्मेलन कब करवा रहे हो, कब संगोष्ठी होने वाली है, कब ये प्रतियोगिता होने वाली है, वो अपने आप आगे आगे बढ़ते थे। तो ये एक माध्यम है जिससे हम बच्चों के अंदर रुचि ही पैदा कर सकते हैं। जी मैम, मेरा अगला सवाल मीनाक्षी मैम आपसे रहेगा। हिंदी फिल्मों ने दुनिया भर में हिंदी को मशहूर कर दिया है वैसे ही, तो कैसा वो रोल प्ले करती है इंटरनेशनल सिनेमा में? हिंदी कैसे हमें आगे बढ़ा ही रही है? आप उस पर थोड़ी लाइट डालिए। जो हमारी हिंदी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, खासकर इसके जो गीत हैं, वो तो पूरी दुनिया में इतने प्रचलित और मशहूर हैं कि आप रशिया में भी हमारे हिंदी के सॉन्ग सुनते हैं। आप किसी भी देश में चले जाइए, अगर वहाँ आपको हिंदी फिल्मों के प्रेमी, हिंदी गीतों के प्रेमी अवश्य मिल जाएंगे। तो हिंदी तो आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश, तो बॉलीवुड के गीतों ने और फिल्मों ने वहाँ ऐसी पहचान बना लिया। शाहरुख खान एक नाम ऐसा होगा, सलमान खान एक नाम ऐसा होगा, राज कपूर एक नाम ऐसा होगा, या श्रीदेवी एक नाम ऐसा होगा, जो आप विश्व के किसी भी देश में बोलेंगे वो उसको जरूर पहचान जाएंगे कि ये भारत से पहचान नहीं है। तो हिंदी ने और हमारी फिल्मों ने, खासतौर पर बॉलीवुड ने, पूरे विश्व में हमारी देश की अलग पहचान स्थापित जरूर की है। इस बात से आपकी राय जानना चाहूंगी रश्मि मैम इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल, जैसा कि मीनाक्षी मैम ने कहा कि फिल्में सच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि भारत में 350 से ज्यादा फिल्में बनती हैं एक साल में, और उसमें से कुछ मूवीज जो ऐसी होती हैं जो जिनका प्रीमियर भी बाहर होता है, लॉन्च भी बाहर करते हैं। पहले होता था, अब राज कपूर का नाम, जैसे मैम ने कहा, राज कपूर का नाम ले लो और मेरा जूता है जापानी गाना बजा दो तो रशियंस भी झूमने लगते हैं। तो सच में हिंदी के गीत और हिंदी के चलचित्र दोनों ने ही कमाल धमाल किया हुआ है सब जगह। और कितने तो ब्रिटिशर्स हैं जो बनारस में मैं बहुत साल रही हूँ, तो वहाँ पे जितने भी लंदन से या कहीं से बाहर से आते थे विदेशी, वो सारे बैठ करके हिंदी सीखते थे। कितना प्यार था, घाट पे बैठ के वो हिंदी सीख रहे हैं। कभी कभी एक आध मुझे भी मिल जाते थे जो पूछते थे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो उनको बताते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि हम अंग्रेजों को पढ़ा रहे हैं। कभी ये हमें अंग्रेजी थोप के गए थे, आज हम इनको पढ़ा रहे हैं। तो सच में हिंदी कमाल कर रही है, और बहुत पिक्चरों में का बहुत बड़ा रोल है इसमें। लोग सच में इससे प्रभावित हो रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे प्रभावित हो रहे हैं, गानों से बहुत सारी हिंदी सीख रहे हैं, मूवीज से सबटाइटल आते हैं, इंग्लिश की मूवी आती है, हिंदी में सबटाइटल जैसे आते हैं, हिंदी की मूवीज में से इंग्लिश के सबटाइटल आते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। जी मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हिंदी की हमारी सभ्यता और हिंदी भाषा को अगर आपको एक बार अगर देखना है कि उससे विदेशी किस तरह से जुड़ते हैं, तो एक बार आप मथुरा वृंदावन में जाके देखिए। वहाँ तो बस वहाँ आपको रशियन क्या क्या अमेरिकन क्या, वहाँ सब आपको हिंदी में बात करते मिलेंगे, और वो उसी सभ्यता में शायद हमसे हम उतने नहीं है, शायद वो उन्होंने ज्यादा उसे आत्मसात किया हुआ है। इस्कॉन टेम्पल, जो इस्कॉन सोसाइटी है, उसमें लोग रशियन हैं और कहीं कहीं विदेशों से हैं, और उन्होंने हिंदी को बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी को उन्होंने आत्मसात किया हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है उसका। जी, प्रेरणा भी मिलती है कि हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रेरणा, हमको लगता है कि हम हिंदी से इतना नहीं जुड़े कि वो लोग वहां से आके हिंदुस्तान बिल्कुल हिंदी हो गए, हिंदी भाषा।
तो वो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। जी। जी मेरा अगला सवाल मीनाक्षी मैम आपसे रहेगा। हिंदी के बारे में कौन सी गलत धारणाएं हैं जो आप ठीक करना चाहोगे? सबसे बड़ी गलत धारणा जो अभी तक चली आ रही थी वो ये कि हिंदी का को माध्यम बना के हम अपनी तरक्की नहीं कर सकते। यस जी एक बहुत गलत धारणा हम लोगों के मन में बिठा दी गई थी, मुझे लगता है। मैं कहूंगी मैकॉले का जो सिस्टम आया वो इसके लिए बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन धीरे धीरे वो गलत धारणा हमारे दिमाग से मिटती जा रही है, और वो भी उसका श्रेय भी हम लोगों पर ही जाता है, हम बुद्धिजीवियों पर, जिन्होंने वापस से हिंदी को का वो गर्व स्थापित किया, वो महत्व स्थापित किया। तो सबसे बड़ी तो गलत धारणा यही लोगों के मन में थी कि हिंदी के जरिए, हिंदी के माध्यम से हम कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। हम भूल गए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कभी एक समय था जहाँ एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, सर्जरी, कौन सा ऐसा विषय था जो संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन वापस से हम लोग उस चीज का महत्व बढ़ा रहे हैं। तो ये गलत धारणा सबसे बड़ी जो दिमाग में थी आज मिटती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी उस दिशा में, और बहुत काम करने बाकी है। और जिन्होंने गलत धारणा बना रखी है उनके लिए बस एक ही लाइन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और डॉक्टर अमित शर्मा जैसे लोग इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर ही रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस जैसी विषय को भी अगर वो हिंदी में ट्रांसलेट करके, मैं कहूँगी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर जिज्ञासा है बहुत पढ़ने की, लेकिन सिर्फ भाषा एक व्यवधान बन जाती है। बिल्कुल। वहाँ अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए डॉक्टर अमित शर्मा जी जैसे आपने किया है, तो मुझे लगता है कितने सारे और बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे जो आगे बढ़ सकते हैं। केवल आपको परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर जाएंगे कि बस वही चीज है कि हम भाषा को, हिंदी को नहीं आगे ला रहे हैं। रश्मि मैम आप क्या चाहेंगी अगर आपको मौका मिलता है? कैसे मौका? कि अगर आपको ये हिंदी की जो गलत धारणाएं हैं इनको मिटाने का मौका मिलता है। हाँ, वही मैं कह रही थी कि हिंदी में जो मैम ने बोला ना, मीनाक्षी मैम ने, कि गलत धारणा ये थी कि हिंदी का कोई फ्यूचर नहीं है, पहली गलत धारणा। दूसरी गलत धारणा कि हिंदी बहुत मुश्किल है, बहुत क्लिष्ट है, नहीं आएगी। तो वो उसके लिए हमें प्राथमिक कक्षाओं में ही जो उच्चारण है, देखिए 2 ही मात्रा होती है, लेकिन बच्चे में बहुत गलती करते हैं, और जब वो गलतियां ज्यादा करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या लिखें, ये लिखें या ये लिखें। तो वो जब हम उच्चारित करते हैं उनको ठीक से, जो जिसको हम इंग्लिश में फोनेटिक्स कहते हैं, जब उनका वो उच्चारण ठीक हो जाएगा कि कौन से क वर्ग के वर्ण हैं, कौन से च वर्ग के हैं, कौन से ट वर्ग के हैं, तो वर्ग से जब उच्चारित करेंगे वो वर्ण को, तो उनको मात्राओं का ठीक से ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। जब भ्रम दूर हो जाएगा तो आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास आ जाएगा तो भाषा से प्यार हो जाएगा। तो प्यार हो जाएगा तो भाषा में कोई धारणा ही नहीं बनाएंगे। बाकी धारणा तो जो बनाते हैं उनके लिए मैंने अभी एक लाइन बोली कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बोलो, हिंदी बोलो, अपने आप आ जाएगी। तो बस इसमें कोई धारणा वाली बात नहीं है। जो धारणा है वो यही है कि हम बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में ठीक से हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं है, दोष है शिक्षण पद्धति का, जो उन्हें ठीक पढ़ नहीं रही है। और बच्चे बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ज्यादा आज की पीढ़ी, मतलब हमारी पीढ़ी से बहुत ज्यादा कुशाग्र है जिसको कहते हैं। तो वो बहुत अच्छा कर लेंगे अगर हम उनको ठीक से उच्चारण का ज्ञान करा देंगे, मात्रा का ज्ञान करा देंगे। तो उनकी सारी धारणाएं जो है भ्रम है। धारणाएं इसलिए है कि भ्रम है, और भ्रम तो जैसे ही सत्य सामने आता है भ्रम दूर हो जाए। जी मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी कि जो गलत धारणा की बात है वो ये कि आज के टाइम में हम अभी तक कुछ समय पहले तक हम सोचते आ रहे थे कि अगर मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात कर पा रहा है
बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो हम अपने आप को आधुनिक मान रहे हैं या हम ये सोचते हैं कि वो बहुत आगे जाएगा। तो हम इसमें गर्व महसूस करते थे अगर मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात कर पा रहा है या इंग्लिश मीडियम से हम नहीं जा पा रहे, लेकिन क्या हम अपने संस्कार भी उसको दे पा रहे हैं? अंग्रेजी भाषा इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान केवल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल भाषा है, ग्लोबल भाषा है, तो कहीं ना कहीं आगे उसको दूसरे कामों के साथ जोड़ने में उसको मदद मिलती है। लेकिन इसका कतई भी ये अर्थ नहीं माना जाना चाहिए कि हम अपनी भाषा को महत्व ना दें या उसको हीन भावना से या अपनी संस्कृति को भूल जाए। तो दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। केंद्रीय विद्यालयों में, सरकारी केंद्रीय विद्यालयों में तो हिंदी पढ़ाई जा रही है, बट अभी भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी कक्षाओं में अगर इंग्लिश की कक्षा में या साइंस की क्लास में कोई बच्चा अगर हिंदी में बोल देता है और बाई चांस प्रिंसिपल ने उसी टाइम विजिट कर लिया क्लास में, तो उस टीचर को डांट जाती है कि हाँ, आपकी क्लास में उस बच्चे ने हिंदी में क्यों बोला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ने अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को क्लियर करने के लिए हिंदी में पूछ भी लिया, तो आपको एक बार हिंदी में समझा दो, फिर इंग्लिश में समझा दो। तो वो बैरियर नहीं होना चाहिए, एक बाधा, एक हर्डल बीच में नहीं आना चाहिए। भाषा का हर्डल नहीं होना चाहिए ज्ञान के रास्ते में। जी जी, मेरे को भी यही लगता है। मैं अपना सुझाव देना चाहूँगी थोड़ा सा कि अगर हम हिंदी को इतना ईज़ी बना देंगे, इतना ईज़ी, ये ऑलरेडी इतनी ईज़ी लैंग्वेज है, अगर हम इसको बोलना शुरू कर देंगे तो हमारी संस्कृति वैसे ही बच जाएगी जैसे हमारी संस्कृति अभी लुप्त होती चली जा रही है। हिंदी लोग कम बोलते हैं तो लोग कम जानना चाहेंगे, लेकिन अगर हम हिंदी को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे, हम अपनी पुरानी जनरेशन से सीखेंगे, तो हम बिल्कुल जान पाएंगे कि हिंदी कितनी अच्छी भाषा है और कितनी ईज़ी लैंग्वेज है, ईज़ी टू यूज़ है, और कैसे हम अपनी भाषा को समझा सकते हैं। अपनी बात को समझा सकते हैं। एक संकल्प शक्ति चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, हाँ बस, जी, और कुछ नहीं चाहिए हिंदी को आगे। जी, मैं आप सभी से आपके लास्ट मैसेज चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी दिवस पे? कुछ 2 शब्द आप सबकी तरफ से। रश्मि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं तो अपनी पंक्तियां, कविता की पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि सूफी संत ने इसको पूजा, इससा सरल नहीं कोई दूजा। सूफी संत ने इसको पूजा, इससा सरल नहीं कोई दूजा। 22 भाषाओं की ये रानी है, 22 भाषाओं की ये रानी है, फिर भी आंखों में थोड़ा सा पानी है। गहनों से ये सजी खड़ी है, बस स्थान रिक्त है बिंदी का। हिंदी हिंदी करते करते दिवस आ गया हिंदी का। मत आंखें तुम फेरो इससे, इसकी गरिमा को पहचानो। मत आंखें तुम फेरो इससे, इसकी गरिमा को पहचानो। इससे है पहचान हमारी, हमको देखे दुनिया सारी। आत्मा बसती है भारत की, हिस्सा है ये जिंदगी का। हिंदी हिंदी करते करते दिवस आ गया हिंदी का। भाषा का परचम लहराया, नाम हुआ खूब हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, अमित सर, आपसे 2 शब्द चाहूँगी हिंदी के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में। बस मुझे तो मैं तो शुरू से इस पे कार्य करता आ रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपने मुझे से संपर्क किया हिंदी दिवस के लिए, तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे सारे पाठ्यक्रम हिंदी में हो और बच्चों को हिंदी की कहानियां पढ़ने को दें, हम बच्चों को हिंदी का अखबार पढ़ने को दें, बच्चों को हिंदी लिखना सीखने के लिए दें। घर में आपस में भी हम लोग हिंदी जितना हो सके हम हिंदी को बढ़ाएं और उसका फिर अलग ही हमारे बच्चों में आप विकास देखने को मिलेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है हिंदी दिवस पे आपने मुझे इस तरह से आमंत्रित किया है। तो हम हिंदी को जितना आगे विस्तृत करेंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। जी, मीनाक्षी मैम, आपकी तरफ से। बस यही कहना चाहूंगी, जैसा कि रश्मि जी ने भी शुरू में ही कहा था कि हिंदी भाषा से अच्छी कोई भाषा कम से कम मुझे तो नहीं लगती। जब मुझे अपने भाव नहीं व्यक्त लगती। कर, तो मैं जितनी खूबसूरती के साथ और बहुत ही अदब और बहुत ही खूबसूरत शब्द, मतलब मैं मुंड पे
अपने भाव बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाऊं जो उसके दिल में बैठ जाता है। और तो हिंदी में हमें अपनी भाषा के प्रति एक गर्व महसूस करना चाहिए और ये जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक माता होने के नाते या माता पिता, हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों तक इसका महत्व पहुंचा पाऊं और इसको आगे अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊं। केवल स्कूलों में नहीं, केवल एक 14 सितंबर का ही दिन ऐसा ना हो जब हिंदी की गोष्ठी रखी जाए या हम हिंदी के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हो, चर्चा की जाए। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे विचार किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने एक समय था जब इंग्लिश को इतना बढ़ावा दिया, उसी तरह से मुझे लगता है कि समय अब आ गया है कि हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो हम अब हिंदी को आगे ले जा सकते हैं, उसका कद इतना ऊंचा कर सकते हैं कि वो इंग्लिश भाषा के बराबर अपने आप को खड़ा महसूस करें। बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे हिंदी दिवस के ये विशेष पैनल डिस्कशन का अब मैं समापन कहना चाहूँगी। आप तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हिंदी के लिए इतना टाइम निकाला, हिंदी दिवस को मनाने के लिए इतना टाइम निकाला, अपने इतने रिच एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हमारे साथ और न्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया कि हिंदी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें समय का बिल्कुल पता नहीं चला कि ये समय कैसे निकल गया, बातों बातों में ही निकल गया और बहुत अच्छा समय निकला। मीनाक्षी जी आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, शर्मा जी आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं अध्ययन पब्लिकेशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हिंदी को महत्व दिया। जबकि अध्ययन पब्लिकेशन में भी मेरी एक बुक पहले से ही पब्लिश हो चुकी है जो कि हिंदी में है, जिसको मैंने उनके साथ ही लिखा था, एक टुकड़ा धूप करके। तो ये अध्ययन पब्लिकेशन के अंदर में ही लिखी गई है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। मेरी भी हाल ही में एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है अध्ययन बुक्स के अंदर, भाव मीमांसा के नाम से है। मेरी कविताओं का संग्रह पहला ही मेरा उपयोग है जी। आशा है बहुत बढ़ावा देते हैं अध्ययन पब्लिकेशन। नितिन सर जो है बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत बढ़ावा देते हैं, बहुत हमारा धन्यवाद नितिन सर तक भी पहुंचा दीजिएगा जी। अध्ययन बुक्स को बहुत बहुत बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है आप सभी की बात को जानकर और विचार विमर्श करके कि आज इस वीडियो को देखने के बाद लोग बिल्कुल हिंदी का उपयोग ज्यादा और बेहतर तरीके से करने लगेंगे। इतनी असरदार आप लोगों ने बातें कही है, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छा पैनल डिस्कशन हो ही नहीं सकता। और धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी को हिंदी दिवस की एक बार और शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर रोज हिंदी दिवस होना चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते। तो आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज हमने बिल्कुल सीखा कि हिंदी के पहले उपयोग में और आज के उपयोग में और भविष्य के होने वाले उपयोग में किस तरीके से बदलाव आ सकता है और किस तरीके से हमने इस डिस्कशन को तीनों पैनलिस्ट के नज़रिए से देखा, किस तरीके से मैंने अपना नज़रिया दिया। और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हिंदी किस तरीके से और आगे एज कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद सभी को और मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हिंदी दिवस की आपको लाख लाख बधाई।